अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिन्ते नाज़ुक और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल ओमनी प्लेयर्स। आज मैं आपके सामने स्टॉक कार्ड के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस करने के लिए आई हूं। ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूं स्टॉक कार्ड के हवाले से, न्यू अपडेट जो ओमनी में आई है, लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है या टीम को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो स्पेशली ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको अभी तक स्टॉक कार्ड के हवाले से कोई प्रॉब्लम है या आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि बहुत से लोग ये बार बार ये क्वेश्चन करते हैं कि पहले तो हम स्टॉक टू स्टॉक शेयर सेंड करते थे पर्सन टू पर्सन, तो अब हम शेयर ट्रांसफर कैसे करें या हम विड्रॉ कैसे लें। स्टॉक टू स्टॉक से पहले हम विड्रॉ लेते थे। सिंपल सा क्राइटेरिया, इसका जरा वीडियो को आपने तवज्जो से देखना है, लास्ट तक देखना है। छोटे छोटे स्टेप्स है, आपने इनको फॉलो करना है, कोई मुश्किल नहीं है। सेम वही प्रोसेस है कि जैसे हम स्टॉक टू स्टॉक शेयर करते थे, अब हमने सिंपल स्टॉक कार्ड के जरिए क्या करना है, एक वॉचर बनाना है और वो हमने कैसे अदर पर्सन को सेंड करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं अपना अकाउंट ओपन कर लेती हूँ। अकाउंट ओपन करने के बाद मैं चली जाऊंगी अपने स्टॉक कार्ड में। आप स्टेकिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टॉक कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा क्राइटेरिया है। अब हम पहले क्या करते थे, स्टॉक सेंड करते थे, जिसको जितने शेयर चाहिए होते थे या हम जितने सेल कर रहे होते थे किसी भी पर्सन को, तो हम उतने शेयर जो है मेंशन करके उसे उसके वॉलेट एड्रेस पे सेंड करते थे। अब हमें वॉलेट एड्रेस की नीड नहीं है। अब आपको किसी पर्सन ने कहा कि मुझे 2 शेयर चाहिए, तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है 2, ठीक है, और यहाँ पर आपने मेंशन कर देना है 1, यानी कि आपको एक वाउचर चाहिए 2 शेयर्स का। समझ रहे हैं, एक वाउचर बनाना है आपने 2 शेयर्स का, कि आप सेकंड वाले पर्सन को 2 शेयर सेल कर रहे हैं। ठीक है, पहले ये था कि हमने दो शेयर किसी को सेल करना होते थे, तो हमें 2 शेयर के ऊपर उसकी फ़ी जो है वो ऐड करना होती थी, कैलकुलेशन करना होती थी। अब कंपनी ने हमारे लिए आसानी कर दी है कि आपको कैलकुलेशन नहीं करनी। कैलकुलेशन जो है वो डायरेक्ट जितनी भी हमारी डिडक्शन होनी है 4% फ़ी, वो हमारे अकाउंट से डायरेक्टली हो जाएगी। तो आपने सिंपल सा क्या करना है, 2 शेयर मेंशन किए, यहाँ पर आपने वन मेंशन करना है कि आपको एक वाउचर चाहिए। यहाँ पर आप अपनी वन टाइम की पुट करेंगे। वन टाइम की पुट करने के बाद आप यहाँ पर करेंगे जनरेट। ठीक है, जनरेट, अच्छा मैं 1 शेयर यहाँ पे कर लेती हूँ। चले 1 शेयर कर लेते हैं कि मैंने 1 शेयर किसी को सेंड करना है। मैं आपको साथ में सेंड भी करके दिखाती हूँ कि आपने कैसे अगले पर्सन को सेंड करना है। आपने यहाँ पर सेंड कर लिख लिया 1 शेयर और आपने एक वाउचर बनाना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जनरेट नाउ। ये मैंने जनरेट नाउ किया तो मेरे सामने क्या आ गया है, एक्टिव। ये स्टेटस जो है वो मेरे पास एक्टिव है। जब तक मैं किसी को सेंड नहीं करूँगी ये एक्टिव ही रहेगा। जैसे ही अगला पर्सन ये वर्चुअल कोड यूज़ करेगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि पहले मैंने सेंड किए हैं तो यहाँ पर यूज़ लिखा हुआ आ रहा है। तो आपने क्या करना है, सिंपल सा इसी कोड को, ये वर्चुअल कोड है, आपने ये वर्चुअल कोड उठाना है, इसे करना है कॉपी। ठीक है, अब जो है मुझे क्या चाहिए, मुझे अदर पर्सन को सेंड करना है, तो मैं अपने सेकंड अकाउंट में चली जाती हूँ। मैं आपको सेंड करके दिखा देती हूँ कि आपने अगले पर्सन को जब सेंड करना है तो वो क्या करेगा, आपने उसे यही कोड उठाना है और ये उठा के आपने उसे कर देना है सेंड। ठीक है, मैंने अपना अकाउंट ओपन किया। वो क्या करेगा, वो अपने स्टेकिंग पे जाएगा। आपने उसे यही बताना है कि वो अपनी स्टेकिंग पे जाएगा, स्टॉक कार्ड को वो ओपन करेगा, स्टेकिंग पे जाएगा, स्टेकिंग के बाद स्टेकिंग को ओपन करेगा। तो अब मैंने उसे वाउचर सेंड किया है, तो वो क्या करेगा, वाउचर कोड पे क्लिक करेगा। वाउचर कोड पे जैसे ही क्लिक करेगा, तो मैंने उसे वाउचर कार्ड जो है वो सेंड किया, तो वो उसे सेम एज इट इज़ यहाँ पर कर देगा पेस्ट। वो यहाँ पर उसे पेस्ट करेगा और स्टेक नाउ कर देगा। ठीक है, तो इस तरह उसकी 1 शेयर की जो स्टेकिंग है वो लग जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि मैंने उसे 1 शेयर सेंड किया, तो जो मेरी फ़ी है ना वो डायरेक्ट डिडक्ट हो गई है यहाँ से। ठीक है, यानी कि फीस मेरे अकाउंट से डायरेक्ट डिडक्ट हुई है। मैंने उसे 1 शेयर सेल किया है, अब वो आपको 1 शेयर की पेमेंट देगा, या 2 शेयर सेंड किए हैं या 3 सेंड किए हैं, सेम एज इसी तरह वो आपको उसकी पेमेंट सेंड करेगा। तो ये वही क्राइटेरिया हो गया जैसे हम स्टॉक टू स्टॉक सेंड करते थे। इट मीन्स कि हम सेल आउट कर रहे थे ना शेयर अपने, इसी तरह ये भी मैंने सेल किया और मुझे जो है वो 1 शेयर की पेमेंट सेंड कर देगा। वही क्राइटेरिया है, आप लोग थोड़ा सा सिस्टम को समझें। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसान है। इसमें सबसे बड़ी बात ये कि आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ती। दूसरी बात, टीम के बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई मैं क्लेम नाउ कर रहा हूँ, मेरी इनकम कहाँ जा रही है, मेरी इनकम वॉलेट में नहीं आ रही है। भाई आपको बताया गया है कि आपने क्या करना है, आपकी जो क्लेम बॉक्स की इनकम है, आपकी जो क्लेम बॉक्स की इनकम है वो क्लेम नाउ की जो इनकम है वो आपकी कहाँ जाती है, वो आपकी क्लेम बॉक्स में जाती है। तो आपने क्लेम बॉक्स को कहाँ से निकालना है, आपने डैशबोर्ड को ओपन करना है और आपके यहाँ पर क्लेम बॉक्स आपके सामने दिखाई देगा। अब मैं अपने सेकंड अकाउंट की जो है आपके सामने डेली की इनकम, और ये मैं क्लेम नाउ करती हूँ। ये देखिए, ये मैंने क्लेम नाउ की, आपने देखा कि वहाँ पर मेरा बैलेंस जो था वो 0 था, और ये मैंने किया
टीम बिल्डिंग की इनकम भी जो है वो क्लेम कर ली। तो अब आपके सामने फिर से मैं डैशबोर्ड ओपन करूंगी। डैशबोर्ड ओपन करने के बाद अब आप देख सकते हैं जो मैंने अभी क्लेम किया है, यहाँ पर मेरा 0 बैलेंस था, ठीक है। अब क्या 0.58, इट मीन्स कि जो मैंने क्लेम किया है ना वो मेरे क्लेम बॉक्स में शो हो रहा है। वॉलेट में वो बैलेंस शो होगा आपके, जो आपका पहले वॉलेट हम यूज़ करते थे, इसमें अब हमारा वो वाला बैलेंस शो होगा जो हम डायरेक्टली बाइनांस से डिपॉजिट करेंगे। सिंपल सा क्राइटेरिया कि जो वॉलेट में बैलेंस आएगा वो हम डायरेक्टली जब बाइनांस से डिपॉजिट करेंगे तो उससे हम सिर्फ रीस्टेक लगाएंगे, उससे हम विड्रॉ नहीं कर सकते। विड्रॉ करने के लिए आपके पास क्लेम बॉक्स का ऑप्शन है, यहाँ से आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, यहाँ से आप रीस्टेक भी लगा सकते हैं, यहाँ से आप बाइनांस से भी आप विड्रॉ ले सकते हैं, पर्सन टू पर्सन शेयर करके भी ले सकते हैं, रीस्टेक भी लगा सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया, रीस्टेक भी मैंने आपके सामने लगाया है, तो ये रीस्टेकिंग का ऑप्शन भी सेम एज इसी तरह है। तो ये 2-4 चीज़ें हैं, 2-4 स्टेप्स हैं जिन्हें आप अच्छे से समझ लें, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो की समझ आई है या वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।